श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 206वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं विश्व रूप दर्शन योग 11वां अध्याय, और हम लोगों ने पिछली बार 48 से 51 तक के श्लोकों का अध्ययन किया था। उसको एक बार फिर वापस दोहरा लेते हैं। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैः, न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः, एवं रूप शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। मा ते व्यथा मा च विमूढभावो, दृष्ट्वा रूपं घोरमित्रिन्ममेदम्। व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं, तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुन वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। आशावासयामास च भीतमेनं, भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन, इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। तो अब अर्जुन शांत हो गया। अर्जुन अपनी जो उसकी मनस्थिति थी उसने वापस पा ली, और जब उसने वापस पा ली, अब क्योंकि मनस्थिति जब विचलित है, तब गुरु के पास से कोई ज्ञान हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। पहली चीज है हम लोगों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि मन विचलित ना हो। तो जब मन शांत हो गया, तब श्री कृष्ण उसको ये जो कॉस्मिक प्रेजेंस विश्व रूप था, इसके प्रति भक्ति कैसी होनी चाहिए ये समझाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए आगे देखते हैं 52, श्लोक नंबर 52। श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शम् इदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम। सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम। देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यदर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन चेज्या। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन चेज्या। शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। शक्य एव विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम। देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन चेज्या। शक्य एव विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा।
श्लोक नंबर 52, 53 एक साथ लिया क्योंकि ये एक साथ एक स्टेटमेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। सुदूरदर्शम, दूरदर्शम, दर्शम देखना, दूरदर्शम डिफिकल्ट, सुदूरदर्शम वेरी डिफिकल्ट। तो सुदूरदर्शम एक्सीडिंगली डिफिकल्ट, एक अत्यंत कठिन है ये। तो सुदू एक साथ लिखा है, बहुत इंटरेस्टिंग काव्यकार का कि वर्ड प्ले बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ। तो सुदूरदर्शम इदम, ये रूपम समझते हैं हम लोग, दृष्टवान असि जो तुम देख रहे हो, यत जिसे, मम मेरा, देवाह जो देवलोक हैं प्लूरल में, अपि उन्हें भी, अस्य ये, रूपस्य ये रूप मेरा, नित्यम चिरकाल के लिए, दर्शन कांक्षिणः उनको आकांक्षा है, उनको इच्छा होती है कि ये रूप को देखें, ना कभी नहीं, अहम मैं, वेदः वेदों से, ना नहीं, तपसा तपस्या से, ना नहीं, दान से दानेन, न च इज्जया, इज्जया यानी हवन करना या पूजा करना, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। शक्य पॉसिबल है, एवं विदः ऐसे, दृष्टुम देखना, दृष्टवान देखना, देखना और देखते रहना, असि तुम हो, माम मैं, यथा जैसे। यानी यहाँ कह रहे हैं दोनों श्लोक मिला के, ये जो रूप तुमने देखा है ये अत्यंत कठिन है देखना, देवलोक भी इसे देखने को इच्छुक हैं, और मगर इसको देखने के लिए जैसे तुमने मुझे देखा है वैसे देखने के लिए वेदों से का अध्ययन करके, तपस्या करके, दान करके, पूजा करके, हवन करके नहीं दिख सकता है। विश्वरूप का दर्शन अत्यंत कठिन है, ये कभी भी इजी एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता। मगर और ये यहाँ कह रहे हैं कि देवलोगों के लिए भी ये बहुत कठिन है। देवलोगों के लिए क्यों कठिन है? क्योंकि देवलोगों के लिए उनके पास, उनको भूख नहीं लगती है, उनको मृत्यु का डर नहीं है, उनको मृत्यु के बाद क्या होगा ये कौतूहल भी नहीं होता है, उनके अंदर में जिज्ञासा ही नहीं पैदा होती है। तो इच्छा जरूर होने पर भी उसके लिए वो एफर्ट लगाने को तैयार नहीं है। असुरों के केस में क्या होता है, वो वासनाओं के से डूबे हुए, वासनाओं में डूबे हुए हैं। यदि वासनाओं में डूबे हुए हैं तो उनके लिए भी ऐसा दर्शन करना असंभव है। तो सिर्फ कौन कर सकता है? सिर्फ मनुष्य लोक के अंदर में हम, आप, मैं इस दर्शन के लिए योग्य हैं, ना देव ना असुर। तो और इसीलिए हम लोगों ने जो ध्यान श्लोक के बात में देखा था कि सुरासुर गणा अस्यांतम न विदु सुरासुर गणा, तुम्हारा अंत सुर और असुर नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि वो उनको देख ही नहीं पाते हैं। उनको खाली आकांक्षा रहती है कि मैं देखूंगा, मैं देखूंगा, मैं देखूंगा, मगर उसके लिए देवलोक में एफर्ट नहीं होता है और असुरों में वो इच्छा ही नहीं आती है। तो यहाँ ये कॉस्मिक प्रेजेंस जो है ये इसीलिए ये, मगर मनुष्यों के अंदर में भी बहुत रेयर है, और यदि हम उसके लिए तैयार नहीं हैं और तैयार ना होने पर भी यदि हमें मिल गया है तो नेचुरली इसके प्रति हमारा एक भय, एक कौतूहल, आनंद के साथ साथ एक मिक्स्ड इमोशन हमारे सामने रहता है। देवलोगों के अंदर में एफर्ट नहीं है और इसके बावजूद तुमको मिला है। अर्जुन कहता है हाँ मुझे मिला, यानी मैं स्पेशल हूं। तो जैसे ही वो सोचता है कि मैं स्पेशल हूं तो ये हमें समझना चाहिए कि ये अपने ही समय पर होगा। हम लोगों ने पिछली बार भी देखा था कि नींद के लिए हम तैयारी कर सकते हैं, सो नींद को हम कमांड नहीं कर सकते, नींद आओ सो गए, नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। मैं पिल्स खाने की या स्लीपिंग पिल खाने की या ऐसे कोई प्रक्रिया की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बेसिक हमारी नॉर्मल नींद
की जो प्रक्रिया है उसको हम नींद को, निद्रा देवी को हम कमांड नहीं कर सकते, नींद के लिए हम तैयारी कर सकते हैं। वैसे ही हम ये अपने समय पे ही होगा। दो ऋषि एक पेड़ के नीचे, विशाल का एक जो बरगद का पेड़ था उसके नीचे उस दो ऋषि तपस्या कर रहे थे। वो ऋषियों की तपस्या के समय भगवान इस चतुर्भुज रूप में उनके सामने प्रकट हुए। पहले ऋषि को जगाया और उसको बोला कि ऋषिवर, तुम्हारी तपस्या बहुत अच्छी हो रही है, तो यही बताने के लिए मैं आया हूँ कि तुम्हारी तपस्या बहुत अच्छी हो रही है, तुमको साफल्य प्राप्त होने के लिए अब समय ज़्यादा नहीं है। तो ऋषि ने पूछा, अब कितनी टाइम लगेगी? तो भगवान ने कहा, मुझे लगता है कि तीन जन्म और लग जाएंगे। ये ऋषि जो था एकदम गुस्सा हो गया। तपस्या करके 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 साक्षात तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूं और उसके बावजूद तुम बोलते हो कि मुझे ब्रह्म ज्ञान होने के लिए अभी भी 3 और जन्म लगेंगे। गुस्सा होके वहां से चला जाता है। उसका पतन हो चुका और वो वापस कभी भी, उसको ये 3 जो जन्म थे वो 3 करोड़ जन्म भी हो जाए, उसको वापस ये जगह नहीं मिलने वाली। दूसरा ऋषि था वहां, उसको उठाया, उसको उठाकर बोला भगवान ने कि हे ऋषि, तुम्हारी भी तपस्या बहुत अच्छी हो रही है, तुमको भी साफल्य प्राप्त होगा। तो ऋषि ने पूछा कि कितना समय है बाकी भगवान? तो भगवान ने ऊपर की ओर पेड़ को देखते हुए कहा कि इसके जितने पत्ते हैं उतने जन्म तुम्हें लेने हैं, उसके बाद तुम्हें साफल्य प्राप्त होगा। ऋषि नाचने लगा, आनंद से उसके आंखों से पानी गिरने लगा। भगवान विस्मित हो गए, बोलते हैं कि अरे ऋषि, अब भी तुम्हारे जो यहाँ मित्र ऋषि तपस्या कर रहे थे उसके 3 जन्म बाकी हैं, ये बोला और वो गुस्सा हो गया और उसकी पतन हो गई। और तुम यहाँ, मैं कह रहा हूँ कि इतने लाखों जन्म तुम्हारे बाकी हैं, तो उसके बावजूद तुम यहाँ खुश होकर नाच रहे हो। तो ऋषि ने कहा कि आपके मुंह से एक वचन निकला कि तुमको साफल्य प्राप्त होगा, बस इतना ही चाहिए, बाकी तो मेरा प्रयत्न है। ये जब उसने एक्सेप्ट किया ना, उसी क्षण उसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। हमें ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि हम उस पॉइंट तक जा सकते हैं जहां हम कृपा के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर कृपा अपने समय पे अपने तरीके से हमारे साथ आएगी। जब हमारा मन स्थिर हो जाता है, जब हम वासना मुक्त हो जाते हैं, अपने आप ही एक आजकल के लोगों को आजकल दिखता भी नहीं है, और शायद आजकल के बच्चों ने तो 100% नहीं देखा होगा। हम लोग जब छोटे थे तो हरिकेन लैंटर्न होता था। हरिकेन लैंटर्न जो होता था काफी अच्छी तरह से वो इतना टाइट होता था कि उसको तूफान के अंदर में भी लेकर जाओ तो भी उसके अंदर की जो रोशनी है वो बंद नहीं होती थी, इसीलिए उसका नाम हरिकेन लैंटर्न हुआ करता था। मगर वो बिकॉज उसके अंदर में हवा भी कम घुसती थी तो वो काला पड़ते रहता था। काला होते 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 उसकी चिमनी जो है वो इतनी काली हो जाती थी कि उसकी रोशनी नहीं दिखती है, और जब उसको साफ करते हैं ना तो वापस रोशनी वैसी की वैसी दिखती है। तो ये हमारे अंदर में ब्रह्म ज्योति हर समय चिरंतन जल रही है। हम उसके ऊपर में काला लगाए हुए हैं तो वो काला साफ करने का ही हमारा काम है। वो ब्रह्म ज्योति तो अपने आप ही दिखने लगेगी। तो इसीलिए श्री कृष्ण वहां रिपीट करते हैं कि वेद के कारण नहीं, तुमने तुम्हारा जो काम किया वो कर लिया, वेद के कारण नहीं, दान के कारण नहीं, तपस के कारण नहीं, और हवन पूजा के कारण नहीं, ये सारा प्रिपरेशन था। देखिए, वेद जो है ये हमें नॉलेज देते हैं, ये हमें एक हमारे बुद्धि को स्टिमुलेट करते हैं, हमें पता चलता है इंटेलेक्चुअली कि रियलिटी क्या है, ये हमें आइडेंटिफाई करने देते हैं। यानी क्लैरिटी हमारे माइंड में जो है, मनस के अंदर में, बुद्धि के अंदर में क्लैरिटी लाने का काम वेद करते हैं। इसके बगैर आगे नहीं होगा, ये प्रिपरेशन है। जब हम दान करते हैं तब उसको हम लोग क्लैरिटी के साथ साथ चैरिटी करते हैं। चैरिटी करने से क्या होता है, हम निस्संग हो जाते हैं। इदम न ममा, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, इदम न ममा, इदम न ममा। जब हम चैरिटी करते हैं तब हम
ये सोचते हैं कि ये मेरे से गया, ये मेरा था ही नहीं। हमारे अंदर में वो जो मोह है विषय वस्तु व्यक्ति के प्रति, वो हमारे कम होते जाता है। तीसरा, जब हम तपस्या करते हैं तो हमारे अंदर में प्योरिटी जाती है। तो चैरिटी, क्लैरिटी, प्योरिटी। प्योरिटी का मतलब क्या? हमारी जो नेगेटिव टेंडेंसीज है, इस नेगेटिव टेंडेंसीज को कर्ब करने की शक्ति, ये है तपस। और चौथा है पूजन। पूजन का मतलब होता है सिंगल पॉइंटेडनेस। पूजन का मतलब ये नहीं कि इधर उधर देखते, अच्छा हे शोभा जरा थाली लेके आना, और दरवाजे पे कौन आया है, ये पूजा नहीं है। पूजा का मतलब है बैठकर, यदि जहां बैठे हैं वहां सिंगल पॉइंटेड इमोशन से, सिंगल पॉइंटेड माइंड से जब हम उसका ध्यान करते हैं, इसको पूजा बोलते हैं। इसके लिए जैसे सारे रिचुअल्स भी हैं, ये सारा जब करते हैं तब हमारे अंदर में इंटेग्रिटी, हम एकत्र हो जाते, एकाग्र हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए क्लैरिटी, चैरिटी, प्योरिटी और इंटेग्रिटी, ये चारों की जरूरत है। ये चारों हमारे लिए वेद, तपस, दान और यज्ञ, पूजा, इससे हम लोगों को प्राप्त होता है। मगर इससे भगवत दर्शन के लिए तैयारी होती है, भगवत दर्शन डायरेक्टली नहीं मिलता है। और इसीलिए हम लोगों को अब नेक्स्ट स्टेज पे जाने की जरूरत है, जहां हमें बोलना है कि हमें भक्ति करनी पड़ेगी। तो ये भक्ति करने के लिए जब भक्ति हमें करनी पड़ेगी या भक्ति का ही पाथ हमारे सामने खुलता है, तो लोगों की एक धारणा है कि भक्ति का मतलब है मंदिरों में जाना, भक्ति का मतलब है तीर्थ यात्रा करना, भक्ति का मतलब है भजन गाना। तो ये जो ताली बजाना, मंदिरों में जाना, ये मना नहीं कर रहा हूँ मैं, ना तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जब हम करते हैं तब हमारे अंदर में हमारा मन कहाँ है, ये इम्पोर्टेंट है। और भक्ति ज्ञान के बाद, देखिए हम लोग भगवत गीता की सीक्वेंशियल चैप्टर, ये हम लोगों ने पहली चैप्टर पढ़ते समय देखा था कि भगवत गीता एक कन्वर्सेशन है। और ये कन्वर्सेशन जिसके अंदर में 700 श्लोकों की कन्वर्सेशन है, जिसके अंदर में 600 श्लोक श्री कृष्ण ने कहे हैं, 600 श्लोक करीबन। तो 600 श्लोक श्री कृष्ण ने जो कहे हैं वो एक इवोल्यूशन ऑफ थॉट है। उस एवोल्यूशन ऑफ थॉट के अंदर में उन्होंने ज्ञान को पहले हमें प्राप्त करने के लिए तरीका बताया था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही अब वो भक्ति के बारे में बोल रहे हैं। यानी बिना ज्ञान की जो भक्ति है वो या तो अर्थी या अर्थार्थी या आरती या जिज्ञासु। श्री कृष्ण ने पहले कहा था ना कि मेरे 4 तरह के भक्त होते हैं। इसके अंदर में ज्ञानी को उन्होंने सर्वोच्च बताया, बाकी को भी भक्त माना उन्होंने, बाकियों के प्रति भी उन्होंने मेरा प्रेम है बताया, मगर ये तीनों उससे लोअर हैं। और इसीलिए जब हमारे अंदर में अनन्य भक्ति, जो कि ये वर्ड, ये शब्द जो है ये श्री कृष्ण ने बार बार यूज किया है, तो ये अनन्य भक्ति के लिए हमें तैयार होने के लिए हमें पहले कर्म, फिर कर्म योग, फिर कर्म संन्यास, फिर ध्यान, उसके बाद विभूति योग करने के बाद हमें भक्ति के लिए तैयार होते हैं। और इसीलिए श्री कृष्ण आगे के श्लोक में बोल रहे हैं, 54वां श्लोक लीजिए। भक्त्या त्वनन्या शक्यः, भक्त्या त्वनन्या शक्यः अहमेवं विधोऽर्जुन, अहमेवं विधोऽर्जुन, भक्त्या त्वनन्या शक्यः अहमेवं विधोऽर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन, प्रवेष्टुं च परन्तप, प्रवेष्टुं च परन्तप, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन, प्रवेष्टुं च परन्तप, भक्त्या त्वनन्या शक्यः अहमेवं विधोऽर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन, प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्त्या, भक्ति से, तू
अलोन, उसी से, अनन्याया, अनन्याया बिना, विदाउट एनी अदर, उसके अंदर में कोई मिश्रण के बगैर, शक्य है, पॉसिबल, अहम, मैं, एव विध, ऐसे देखना, ऐसे 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 देखना, ऐसे जानना, अर्जुन, ज्ञातुम, जानकर, जानना, जानना, द्रष्टुम, देखना, तत्वेन, सचमुच, प्रवेष्टुम, यानी उसके अंदर में मिल जाना, प्रवेश कर जाना, च परंतप, पर यानी अर्जुन का नाम। तो बोल रहे हैं श्री कृष्ण कि ये जो अनन्य भक्ति है, जिसके अंदर में कोई मिश्रण नहीं है, वैसी भी भक्ति से ही एकमात्र तुम मुझे पहचान सकोगे, जैसे तुमने मुझे पहले देखा था। अभी के वो दो हाथ वाले रूप की कृष्ण की नहीं बात कर रहे हैं, वो उस विश्वरूप की बात कर रहे हैं कि जब मैं तुम्हारे सामने वैसा था, उसके प्रति तुमको यदि भक्ति, तुम अनन्य भक्ति जब करोगे, तब ही तुम्हें ये, तुमको मेरा मेरा विश्वरूप का दर्शन, मुझे देखकर, मुझे जानकर मेरे में प्रवेश कर सकोगे। मेरे में प्रवेश कर सकोगे का मतलब है कि मुंडक उपनिषद के अंदर में कहते हैं कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जब हम ब्राह्मण को जानते हैं तो ब्राह्मण बन जाते हैं। यानी देखिए, ये हम लोगों ने पहले भी बार बार देखा है कि सीए की पढ़ाई करने से मैं अकाउंटेंसी नहीं बन जाता, डॉक्टरी की पढ़ाई करने से मैं मेडिसिन नहीं बन जाता, लॉयर की पढ़ाई करने से मैं लॉ नहीं बन जाता, मगर ब्रह्म विद्या पढ़ने से मैं ब्राह्मण बन जाता हूँ। इसीलिए चैप्टर 9 के अंदर में भी ये कहा था कि विद्याओं में मैं ब्रह्म विद्या हूँ, सॉरी चैप्टर 10 में, ब्रह्म विद्याओं में भी मैं ब्रह्म विद्या हूँ। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा है, क्योंकि उससे हम बदल जाते हैं। दूसरी सारी विद्याओं के माध्यम से हम उस विद्या को प्राप्त करते हैं, ये विद्या हमें बदल देती है, हम ब्राह्मण बन जाते हैं। जब हम उस ब्राह्मण को जानते हैं, तब हम उस ब्राह्मण के अंदर में ही प्रवेश कर जाते हैं, हम ही ब्राह्मण बन जाते हैं। इसके पहले श्लोक के अंदर में उन्होंने कहा कि वेद से नहीं, तप से नहीं, दान से नहीं, यज्ञ से नहीं। तो नेचुरल क्वेश्चन है, तो कैसे? क्योंकि यदि अर्जुन वहां, मान लीजिए आप, मैं, हम अर्जुन की जगह में खड़े हैं और हम उसको कहता है ऐसे नहीं कर, मन, तुमको ना अभी यहाँ से दिल्ली जाना है, मगर तुम गाड़ी में मत जाना, तुम प्लेन से मत जाना, तुम चल के मत जाना। तो यदि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, तो ये तो पूछेंगे ना, तो कैसे जाएंगे? तो इसके लिए भगवत गीता बहुत श्री कृष्ण बहुत इंटरेस्टिंगली भगवत गीता के अंदर में हर जगह हाउ का आंसर वो बार बार देते रहते हैं। कभी भी वो हाउ का आंसर छोड़ते नहीं है, कैसे का आंसर छोड़ते नहीं है। और इसीलिए बहुत क्लियरली उन्होंने कह दिया कि ठीक है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो भक्ति तुम्हारे सामने है। भगवान शंकराचार्य भी कहते हैं कि भक्ति ही एकमात्र उपाय है, या बेस्ट उपाय है मुक्ति के लिए। सॉरी, विवेक चूड़ामणि के अंदर में कहते हैं, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। मोक्ष की सामग्रियों के अंदर में, मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो सब चीजें हैं, उनमें भक्तिरेव गरीयसी, भक्ति सबसे बेस्ट है, भक्ति सबसे ऊपर का स्थान लेती है। इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग है कि उस भक्ति का डेफिनेशन उसी श्लोक के अंदर में, विवेक चूड़ामणि के 31वें श्लोक के अंदर में वो कहते हैं, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। स्वस्वरूप अनुसंधानम, अपना निज रूप का अनुसंधान करना, इसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति का मतलब भगवान शंकराचार्य के डेफिनेशन के अनुसार आत्म परिचय के पीछे दौड़ते रहना, इसको भक्ति कहते हैं। अनन्य रूप से, अनन्य रूप से, ये ही भक्ति सबसे ऊपर का स्थान उन्होंने दिया है। और इसके अंदर में फिर क्या करना है? ये भक्ति हमें जब मिलेगी तो हमें क्या होगा? हम पहले दर्शन करेंगे, दृष्टुम, पहले हम जानेंगे, ज्ञातुम, ज्ञान से हमें रियलाइजेशन होगा, उसके बाद
हम उसको डायरेक्ट एक्सपीरियंस करेंगे। द्रष्टुम, दृष्टुम करने के बाद क्या होगा? प्रवेशतुम, घुस जाएंगे, मिल जाएंगे। तो एक्चुअली बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर में भी बहुत क्लियरली यज्ञवल्क्य मैत्रेयी को कहते हैं, आत्मा व अरे दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो। तो बोलते पहले देखो, फिर सुनो, फिर मंतव्य यानी मनन करो, और निधिध्यासन करो, एक्सपीरियंस करो, और क्या खत्म। मैत्रेय आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदम सर्वमिदम सर्वम विदित्वम। ये यानी तुम सर्वज्ञ बन जाओगे, क्योंकि तुम उसके साथ लीन हो जाओगे। फाइनली चैप्टर खत्म करते हुए और नेक्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन करते हुए भगवान श्री कृष्ण फर्दर भक्ति से तुमको पहुंचना है, ये तो बता दिया। अब सवाल आता है कि भक्ति कैसे करूं? भक्ति के बारे में तुमने पहले भी कहा है, अब भी वापस बोल रहे हो कि मैं भक्ति करो भक्ति करो। तो कैसे भक्ति करूं? उन्होंने 1 से 6 वाले चैप्टर के अंदर में तुम हमें त्वम के बारे में समझा दिया। 7 से 11वें चैप्टर के अंदर में जगत के बारे में उन्होंने हमें अच्छी तरह से समझा दिया, जगत क्या है। और 11वें चैप्टर के बाद ये जो जगत है जिसके अंदर में हम जीव के जैसे ये हम घूम रहे हैं, जिस पूरे जगत के अंदर में वो ब्रह्मन व्याप्य है, और इसको हमने अपने वासनाओं से, अज्ञान से और अध्यास से यानी इग्नोरेंस और मिस्टेक से कवर करके रखा है। उसको जब हम खोलते हैं तब हमारे सामने ईश्वर के रूप में ये जगत हमें दिखता है, और उसके बाद फर्दर उसी को हम ब्रह्मन के रूप में, सच्चित आनंद के रूप में पाते हैं। अगले चैप्टर में वो हमें ये समझाएंगे कि इस सच्चित आनंद को, इस ईश्वर के प्रति हम भक्ति प्रेम कैसे प्रकट करें, मगर उसकी भूमिका के रूप में श्री कृष्ण कहते हैं, वर्स नंबर 55, मत कर्म कृन्मत परमः, मत कर्म कृन्मत परमः, मद्भक्तः संगवर्जितः, मद्भक्तः संगवर्जितः, निर्वैर सर्वभूतेषु, निर्वैर सर्वभूतेषु, यसमामेति पांडव, यसमामेति पांडव, मत्कर्म कृन्मत् परमः, मद्भक्तः संगवर्जितः, निर्वैर सर्वभूतेषु, यसमामेति पांडव। मत कर्म कृत, सारे एक्शंस मेरे लिए करो, अपने लिए नहीं। मत परमः, मुझे सुप्रीम समझ के ये सारे एक्शंस करो। एक्शंस करते समय तुम्हारा मन मेरे पास ही रखो। मत भक्तः संग वर्जितः, साथ किसी चीज की अटैचमेंट से मुक्त होकर। निर्वैरी, निर्वैरः, बिना किसी के प्रति वैरी रखते हुए, बिना किसी के प्रति शत्रुता का भाव रखते हुए। सर्वभूतेषु, सारे सबके लिए। यह जो, सह वो, माम मुझ में, एति आता है, हे पांडव। यानी यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो कर्म, अपना कर्म, कर्तव्य कर्म अपने मेरे लिए करता है, जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, मुझे सुप्रीम समझता है, मैं आधार हूँ, वो समझकर मेरे काम करता है, और उसका मन जो है वो अचंचल रूप से मेरे साथ है, जिसके कोई भी अटैचमेंट अब नहीं रहा है, और जिसको किसी व्यक्ति, किसी चीज के प्रति कोई भी तरह की बैरी नहीं है, वो मेरे पास प्रति आता है। ये भूमिका के रूप में उन्होंने कहा। सारे एक्शंस मेरे प्रति करो। हमें पहले चैप्टर 4 में और चैप्टर 3 में कर्म, कर्मयोग और यज्ञ, ये सब हम लोगों को उन्होंने ऑलरेडी बताया था।
मुझे सुप्रीम समझकर मेरे प्रति मेरा आधार रख के काम करो। फिर वापस समय कर्म संन्यास और ज्ञान के बारे में हमने बताया था। और संग वर्जित हो जाओ, यानी कर्म योगी हो जाओ। कर्म योगी होकर तुम क्या करोगे? निर्वैरी हो जाओगे। निर्वैरी का मतलब किसी के प्रति हमारा कोई जजमेंट नहीं होगा। द्वंद्व से हम रहित हो जाएंगे। द्वंद्व यानी अच्छा बुरा, सारे ये जो प्लेजेंट अनप्लेजेंट, ये सारा जो हमारे द्वंद्व है, इससे तुम मुक्त हो जाओगे। ये सारा प्रोसेस पहले ही दिया हुआ है। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि वो प्रोसेस तुमने यदि फॉलो किया है तो तुम अब भक्ति के लिए तैयार हो। भक्ति का मतलब एक्चुअली मुक्ति का मतलब 4 तरह की मुक्तियों के बारे में बताया गया है। सारूप्य, अब लिटरल ट्रांसलेशन भगवान का रूप ले लेना। भगवान का रूप ले लेना का मतलब ये नहीं कि हम चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारा नेचर भी ईश्वर का जैसा हो जाएगा। ईश्वर जैसे सबके प्रति कृपालु है, वैसे हमारी भी नेचर सबके प्रति एक समानता के भाव से हमारी नेचर हो जाएगी। इसको सारूप्य कहते हैं। दूसरा सालोक्य। सालोक्य ऐसा कोई स्पेशल प्लेस नहीं है। वैकुंठ नाम से एक जगह, कैलाश नाम से एक जगह, ब्रह्मलोक नाम से जगह, मणिद्वीप नाम से कोई जगह, ऐसी कोई स्थान नहीं है जहां हम जाकर बैठ जाएंगे। हमारी आत्मा जाकर वहां, हमारी आत्मा जब हम शरीर को त्यागेंगे तो आत्मा जाकर वहां रुक जाएगी। ऐसा नहीं होता। ये सालोक्य का मतलब है कि हम अपने आप को जब सराउंड कर लेंगे, हमारे सारे लोक जो है हमारे साथ, वो भी हमारे जैसे ही। तो हमारा जो संग है वो निस्संग के साथ ही है, क्योंकि हमारे साथ जो है सब कोई बिना कोई अटैचमेंट वाले, सभी को अटैचमेंट सिर्फ उस आधार के ऊपर ही है। और फिर तीसरा जो मुक्ति का रूप बताया गया है उसको बोलते हैं सामीप्य। सामीप्य का मतलब होता है तुम्हारे पास रहना, उनके पास रहना। यानी मेरा मन जो है वो हर समय, फिजिकली मैं कहीं भी हूँ, मन मेरा हर समय उनके पास है। देखिए ये हम लोग करते हैं। जब एक नवजात शिशु की माँ होती है तो वो जब दूध गर्म करती होती है, फिर दूध गर्म जरूर कर रही है, उसका शरीर उसके बच्चे से अलग है, मगर उसका मन कहाँ होता है? बच्चे के प्रति होता है। जब एक प्रेमी उसकी प्रेमिका को छोड़कर जब वो अपने काम पर चला जाता है, मगर उसका मन कहाँ होता है? उसकी प्रेमिका के प्रति होता है। एक धन से आकर्षित एक व्यक्ति यदि उसके घड़े के अंदर में स्वर्ण मोहर लेकर उसने यदि अपने खेत में गाड़े हुए हैं, तो वो जब काम करता है तो उसका मन कहाँ रहता है? उस घड़े के ऊपर रहता है। और नए चप्पल पहनकर जब हम मंदिर में जाते हैं तो अब हमारा मन कहाँ रहता है? उस बांसुरी वाले के सामने नहीं, हमारा मन चप्पल पे रहता है। हमारा मन एक जगह पे लगाना हमें आता है, सिर्फ इतना ही है कि मन को मोड़कर उस पे लगा देना है। तो इसीलिए सामीप्य। और ये जब सामीप्य हो जाता है तो हमें सायुज्य यानी मर्जर, यूनियन, मिक्स हो जाना, मर्ज हो जाना, ये हमें मिल सकता है। तो ये हम लोगों को चैप्टर 12 की भूमिका के रूप में उन्होंने ये हमें बताया कि प्रयत्नेन ज्ञानम। प्रयत्नेन ज्ञानम यानी ज्ञान हमें प्रयत्न से मिलता है। अनन्य भक्त्या दर्शनम, अनन्य भक्ति करने पर हमें दर्शन मिलता है। समाधि अभ्यासेन प्रवेशः, समाधि अभ्यास करते करते हम उनके साथ मिल जाते हैं। और तो इसीलिए चैप्टर को एंड करते हैं। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम 11वाध्यायः। अब बारी है 7 दिन की विराम की। 7 दिन के विराम के अंदर में अभ्यास की और चैप्टर 12 की
भक्ति के लिए तैयारी की। तो इसके लिए तैयारी के अंदर में हमें वापस हमारे विभूति योग की जो एक्सरसाइज हम लोगों ने की थी वो हमें करनी है, मगर यहाँ थोड़ा सा हमें भिन्न करना है। यहाँ हम जब भी दिन में 10 मिनट 15 मिनट के लिए सिर्फ ये करिए कि जस्ट नजर घुमाइए, आंख खुली रखिए, कान खुले रखिए, और जो भी आपकी इंद्रियों को ग्रहण हो रहा है उस समय उसको, उस महान तत्व को, इसके अंदर में वही महान तत्व है, इसको पहचानने की कोशिश कीजिए। ये हम मनस और बुद्धि के माध्यम से ही कर रहे हैं, ये अनुभूति नहीं हो रही है, मगर हम मनस और बुद्धि को जब तक हम ट्रेन नहीं करेंगे, ये हमारे लिए तो क्या है, हम तो प्रिपरेशन ही कर सकते हैं ना। तो ये प्रिपरेशन करनी है। वापस समझाता हूँ, सामने मेरे अभी आंख खोलते ही मैं अभी एक पर्दा देख पा रहा हूँ, और जिस पर्दे के बारे में सोचना का मतलब मुझे ये लग रहा है कि ये पर्दे के अंदर में भी वही प्रज्ञा है। ये वो जो प्रज्ञा मेरे अंदर में है वो पर्दा के भी अंदर में प्रज्ञा है। उसके पीछे एक ग्रिल है, ग्रिल के अंदर में भी वही प्रज्ञा देख रहा हूँ, अनुभूति कर रहा हूँ। उसके पीछे एक बहुत बड़ा एक पेड़ दिख रहा है और उस पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं। उस पेड़ के पत्ते हिलने के कारण वहां वायु की अनुभूति हो रही है, और उस वायु भी परमेश्वर है। ये प्रैक्टिस हम थोड़ा 10 मिनट के लिए दिन में, ये हम अगले 7 दिन करेंगे। आज बृहस्पतिवार है, गुरुवार है, अगले गुरुवार को हम 12वां चैप्टर वापस शुरू करेंगे। प्रश्न हो तो बताइए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों ने जो पिछले प्रैक्टिसेस किए थे, समता का भाव का प्रैक्टिस, लाइक्स डिसलाइक्स को त्याग करने का प्रैक्टिस, किसी को जज नहीं करने का प्रैक्टिस, ये सारे प्रैक्टिस छोड़ने नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ये प्रैक्टिस, भगवत गीता पूरी सीक्वेंशियल प्रैक्टिसेस की, और ध्यान करने के लिए सोहम में बैठ के ध्यान करना, ये सब कुछ हम लोगों को करते रहना है। उसके साथ साथ ये भी करना है, क्योंकि हमको प्रोग्रेस करना है। ये नहीं कि वो छोड़ते जाना है। और ये वो अलेक्जेंडर द ग्रेट जैसा है ना, अलेक्जेंडर ने ग्रीस से लेकर वो दौड़ते दौड़ते सिंधु नदी तक पहुंच गया, बोलता है कि मैंने विश्व को जीत लिया, मगर पीछे जिसको जिसको उसने जीता था वो सब वापस वैसे के वैसे ही खड़े हो गए। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं हमें बनना है। हम अपने आप को आप जीते तो हमें दुनिया जीतने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप को जीतेंगे तो दुनिया जीत लेंगे। और इसीलिए बाकी पुरानी प्रैक्टिस सारी प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ इसको जोड़ते जाना है। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।